हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग CGPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में जो जनरल स्टडीज का पेपर 1 हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? पीएम मुद्रा योजना का मैक्सिमम लिमिट, लोन का लिमिट कितना है? मैक्सिमम लिमिट, तो इसका आंसर था 20 लाख रुपए। पीएम मुद्रा योजना में आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए लोन दे सकते हैं, 20 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनका फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो, आधारभूत समानताओं हो, उनको क्या कहते हैं? उस समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर स्पीसीज है। ठीक है। फैमिली, जीनस, वंश, गण, ये सब जो है आपका कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया एक वर्गीकरण है, लेकिन जो स्पीसीज है वो एक नेचुरल वर्गीकरण है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से? तो नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं दोनों मिलके। ठीक है। वेस्ट ईस्टर्न घाट टोटल 5 स्टेट से गुजर के जाता है: उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। टोटल 1700 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न घाट है अप्रॉक्सीमेटली, और नीलगिरी हिल पे मिलता है। अगला क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कहाँ पाया जाता है? ठीक है। जो स्पीसीज का जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन था टेम्परेट रीजन मतलब शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन मतलब उष्ण कटिबंध प्रदेश, पोलर रीजन मतलब ध्रुव प्रदेश, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है ऑफ स्पीसीज का वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में वार्म टेम्परेचर रहता है, हाई ह्यूमिडिटी रहता है और एबंडेंट सनलाइट रहता है, जो कि वाइड रेंज ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है। लेकिन जो टेम्परेट रीजन है, जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे लेस डाइवर्सिटी होता है, क्योंकि मौसम के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। और पोलार रीजन में सबसे लीस्ट डाइवर्सिटी होता है, बिकॉज कोल्ड वेदर, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडा प्रदेश होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड? लेपर्ड का साइंटिफिक नाम क्या, चीता का साइंटिफिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है पैंथेरा लियो। देखो, जहाँ लियो आया मतलब ये लॉयन का है, ये लॉयन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। ठीक है। और पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस, लेपर्ड में क्या आ रहा है? पर्ड आ रहा है ना लास्ट में, तो पर्डस, तो लेपर्ड का जो है साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस। और पैंथेरा टिग्रिस, ये है टाइगर का, टिग्रिस आ रहा है मतलब टाइगर का। पैंथेरा उनसिया, ये क्या होगा? ये जो है स्नो लेपर्ड का है, मतलब हिम तेंदुआ हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हाईएस्ट परसेंट शेयर इन एक्सपोर्ट वाला कौन सा कमोडिटी था? ठीक है। इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया गया था वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट जो है कौन सी कमोडिटीज थी? तो पहला ऑप्शन था एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, सेकेंड था क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, थर्ड था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और फोर्थ था ओर एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है। तो ये हो गया 22-23 इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन जो आज इस साल हुआ था 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला कमोडिटी कौन सा था, ऐसा पूछ सकता है। तो उसमें आएगा आंसर इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है। उसका लगभग 26 अप्रॉक्सीमेटली 26% उसका एक्सपोर्ट में योगदान रहा। तो अगला क्वेश्चन आया था, जो गांधार शैली है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन था इंडो पर्शियन आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट, इंडो चाइनीज आर्ट, इंडो यूरोपियन आर्ट। तो इसका आंसर है इंडो ग्रीक आर्ट। ठीक है। इंडो ग्रीक आर्ट क्यों? क्योंकि जो गांधार शैली है या गांधार स्टाइल है, इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं, और ये जो है गांधार रीजन में फ्लरिश हुआ था। गांधार रीजन आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है। उस टाइम इसको गांधार रीजन बोलते थे। और ये जो गांधार स्टाइल है, ये ग्रीक और इंडियन आर्टिस्टिक एलिमेंट का मिक्सचर था। ठीक है। इसको आज के जो बुद्धिस्ट और बुद्धा डिपिक्शन ऑफ बुद्धा में इसको देखा जा सकता है। तो इसका आंसर बी होगा, इंडो ग्रीक आर्ट। तो अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है?
तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है किसी भी इंडिविजुअल को राइट देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कब? अगर उसके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर किसी का, तो मतलब वो किसी के भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है। अगर कुछ होता है तो उसको इतना राइट देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे उसके समाधान के लिए पहुंच सकता है। तो अगले क्वेश्चन जो हैं कुछ हमने इस वीडियो में कर लिए, बाकी के सभी क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए और जिसके साथ ज़रूरत है उसके शेयर कीजिए। थैंक यू।